ट्वेल्थ केमिस्ट्री। अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं, इम्पोर्टेंट रिएक्शन जो एग्ज़ाम में फंस सकते हैं और ये पहले एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में भी आया है। इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप बिल्कुल देखिए। चलो स्टार्ट करते हैं। गॉटर-मैनकोच रिएक्शन का रासायनिक समीकरण। गॉटर-मैनकोच रिएक्शन बेंजीन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 पर की उपस्थिति में उच्च दाब पर क्रिया कराने पर किसका बेंजीन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में उच्च दाब पर क्रिया कराने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है और HCl निकलता है। ये C6H6 और C6H6 यहाँ का C6H5 हो जाता है, यहाँ का एक H निकल के इसके साथ जुड़ जाता है, यहाँ C6H5 बना, यहाँ का एक H बच के यहाँ एल्डिहाइड का निर्माण करते हैं तो यहाँ बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है और यहाँ ये HCl अपन निकल जाता है। फिर अपन लोग देते हैं रोजेनमुंड अभिक्रिया। उबलती हुई जाइलिन माध्यम में पैलेडियम उत्प्रेरक तथा बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक विष की उपस्थिति में किसी एसिड क्लोराइड का हाइड्रोजनीकरण करने पर एल्डिहाइड बनता है। देखो ये है R एल्किल समूह, एसिड क्लोराइड का देखो ये हुआ एल्किल समूह, यहाँ CH3 लिख सकते हैं या फिर C2H2। तो एसिड क्लोराइड R एल्किल समूह और COCl का हाइड्रोजनीकरण करके मतलब हाइड्रोजन से क्रिया करा के पैलेडियम एवं बेरियम विष उत्प्रेरक की उपस्थिति में उबलती हुई जाइलिन में क्रिया कराते हैं तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये बचा आप लोग का एल्डिहाइड। एसिड क्लोराइड का हाइड्रोजनीकरण करके पैलेडियम एवं बेरियम विष उत्प्रेरक की उपस्थिति में उबलती हुई जाइलिन में क्रिया कराते हैं तो एल्डिहाइड बनता है और HCl बनता है। ये है रोजेनमुंड अभिक्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया। स्टीफन अभिक्रिया स्टेनस क्लोराइड एवं HCl के द्वारा स्टेनस क्लोराइड एवं HCl के द्वारा किसी साइनाइड यौगिक के अपचयन तथा जल अपघटन से एल्किल साइनाइड तथा जल अपघटन से अपन को ये जल अपघटन अभी यहाँ होगा, ये जल अपघटन से एल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या बोला? स्टेनस क्लोराइड एवं HCl के द्वारा किसी साइनाइड यौगिक के अपचयन से यहाँ अपचयन होगा तथा यहाँ जल अपघटन होगा तो एल्डिहाइड प्राप्त होगा। तो यहाँ का 2H, इसके एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन H और ये N के साथ ये वाला H जुड़ जाएगा 2H, ठीक है। ये स्टेनस क्लोराइड HCl की उपस्थिति में आंशिक अपचयन होगा ना, तो ये H इनके साथ जुड़ जाएगा और फिर इसका फिर से जल अपघटन होगा तो यहाँ पर अपना RCH फिर डबल बॉन्ड करके O प्राप्त हुआ, हमें एल्डिहाइड प्राप्त हुआ, CHO एल्डिहाइड प्राप्त हुआ हमें। फिर अपन लोग देते हैं सैंडमेयर अभिक्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, एग्जाम में आ सकता है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड और क्यूप्रस क्लोराइड और HCl की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन बनाता है जिसे सैंडमेयर अभिक्रिया कहते हैं। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड और HCl की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन बनाता है जिसे सैंडमेयर अभिक्रिया कहते हैं। ये हुआ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये हुआ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड क्यूप्लस क्लोराइड और HCl की उपस्थिति में क्या बनाता है? क्लोरोबेंजीन और ये नाइट्रोजन निकालता है। अगर इसी जगह यदि क्यूप्रस क्लोराइड की जगह क्यूप्रस ब्रोमाइड होती है यानी कि Br आएगा, यहाँ पर Br आएगा,
यहाँ पर बी आर आएगा तो क्या होगा, यहाँ पर बी आर आ जाएगा, सिर्फ यही बदलेगा बी आर और कुछ नहीं बदलेगा। आप एक ही उदाहरण लिखो, ये सही सैंड मेयर अभिक्रिया, एक एग्जाम्पल आपको लिखना पड़ेगा, चाहे सी एल लिखो या फिर बी आर लिखो। बी आर के लिए आपको दिखाता है C6H5N2Cl, यहाँ पर अपन लोग बी आर लिखे, यहाँ पर HBBr होगा Cl के जगह, तो यहाँ पर C6H5Br हो जाएगा, Cl की जगह Br हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस निकलेगा। फिर फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। बेंजीन को निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया कराने पर एसीटोफिनोन बनता है, एसीटोफिनोन बनता है। तो बेंजीन हुआ ये, और एसिटिल क्लोराइड का निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो अब एसीटोफिनोन बनता है। C6H5COH3, यहाँ का एक H निकल के इस Cl के साथ जुड़ जाता है, यहाँ का एक H निकल के यहाँ के Cl के साथ जुड़ जाता है, वह HCl बनाता है, और बाकी C6H5 और CO और CH3 एसीटोफिनोन, इसका सूत्र होता है, ये बनाता है। फिर HVZ अभिक्रिया, HVZ अभिक्रिया को हेल-वोलार्ड-जेलिंस्की अभिक्रिया भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल की लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्लोरीन या ब्रोमीन से अभिक्रिया होने पर अल्फा क्लोरो अम्ल या अल्फा ब्रोमो अम्ल बनता है, HVZ अभिक्रिया कहलाता है। जब किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल की लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्लोरीन या ब्रोमीन से अभिक्रिया होती है तो अल्फा क्लोरो अम्ल या अल्फा ब्रोमो अम्ल बनता है, इसे HVZ अभिक्रिया कहते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल का लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्लोरीन से क्रिया कराते हैं, या फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल का लाल फास्फोरस की उपस्थिति में ब्रोमीन से अभिक्रिया कराते हैं, तो यहाँ पर अपन को अल्फा क्लोरो एसिटिक अम्ल या फिर अल्फा ब्रोमो एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। लाल फास्फोरस की उपस्थिति में अगर ब्रोमीन से क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं तो अल्फा क्लोरो एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है, और उस क्लोरीन के जगह ब्रोमीन से अभिक्रिया कराते हैं तो हमको अल्फा ब्रोमो एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। HVZ अभिक्रिया एक बार और देख लेते हैं। जब किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल की लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्लोरीन या ब्रोमीन से अभिक्रिया होने पर अल्फा क्लोरो अम्ल या अल्फा क्लोरो अम्ल या अल्फा ब्रोमो अम्ल बनता है, HVZ अभिक्रिया कहलाता है। पार्किन अभिक्रिया, बेंजल्डिहाइड को एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म करने पर अल्फा बीटा संतृप्त अम्ल या फिर उसे सिनेमिक अम्ल भी कहते हैं, यह बनता है, पार्किन अभिक्रिया कहलाता है। बेंजल्डिहाइड को एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म करने पर सिनेमिक अम्ल बनता है, पार्किन अभिक्रिया कहलाता है। बेंजल्डिहाइड को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म करते हैं, किसकी उपस्थिति में एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक एनहाइड्राइड को बेंजल्डिहाइड के साथ क्रिया कराते हैं, फिर गर्म करते हैं तो सिनेमिक अम्ल बनता है। यहाँ से यहाँ तक का सूत्र है सिनेमिक अम्ल, यह है सिनेमिक अम्ल और यह है एसिटिक अम्ल, तो अपन को सिनेमिक अम्ल प्राप्त करना था, ये हमें मिल गया। बेंजल्डिहाइड को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया कराते हैं, एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में अपन को सिनेमिक अम्ल मिलता है। कैनिजारो अभिक्रिया में क्या होता है, जब फॉर्मेल्डिहाइड को सांद्र क्षार के साथ गर्म करते हैं तब एल्डिहाइड का एक अणु के अपचयन से अल्कोहल तथा दूसरे अणु के ऑक्सीकरण से अम्ल बनता है, कैनिजारो अभिक्रिया कहलाता है। इसका रिएक्शन देखते हैं हम, ये हुआ इसका रिएक्शन, ऐसे कर देता हूँ मैं इसे, रुको।
ये फॉर्मेल्डिहाइड, आप देख सकते हैं ये फॉर्मेल्डिहाइड को सांद्र क्षार के साथ हम लोग गर्म किए तो क्या बना, एल्डिहाइड के एक अणु के अपचयन से, यहाँ दो फॉर्मेल्डिहाइड के दो अणु है ना, एल्डिहाइड के दो अणु है तो एक अणु के अपचयन से एल्कोहल बना, मेथिल एल्कोहल, इसे मेथनॉल बोलते हैं। दूसरे अणु के अपचयन से ऑक्सीकरण से, दूसरे अणु के ऑक्सीकरण से अम्ल बना, ये सोडियम फॉर्मेट अम्ल है, फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड। और ये सांद्र क्षार की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो मेथनॉल बनता है और सोडियम फॉर्मेट है, ये कैनिजारो अभिक्रिया कहलाता है।